से आसान है। तो सभी लोग आ गए हैं। हाँ जी, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ मीटिंग को, क्लास को। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को सबसे पहले। एंड एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ओके, हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। और इसमें हम पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा है भिन्नों पर संक्रिया, यानी भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। संक्रियाओं का मतलब क्या है? ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने जोड़ना और घटाना कंप्लीट कर लिया था। गुणा करना आज हम सीखेंगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को पहले दूंगा। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन होगा कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ने के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 9/14 और 5/21, 9/14 और 5/21 को आपको जोड़ना है। ठीक है, ये है 9/14 और ये है 5/21। तो इनको आपको जोड़ना है और इसका आंसर सभी बच्चों को करना है पोल सेक्शन में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सभी बच्चे, ये आपकी दो भिन्ने हैं, एक है 9/14 और दूसरी है 5/21। मैंने सिखाया था कैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं पिछली क्लास में। सभी लोग जोड़ेंगे और पोल में आंसर करेंगे। करिए सभी लोग। यस, सबको मेरी आवाज तो आ ही रही होगी ना? ठीक है, करिए। वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। याद होगा आपको, मैंने सिखाया था, 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे। पहला स्टेप मैंने बताया था कि जो हमारे हर हैं उनका उनका एलसीएम लो। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि हर से एलसीएम को भाग करो। और तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि हर से एलसीएम को भाग करने के बाद जो आ रहा है उसकी अंश में गुणा कर दो। और मैंने कहा था कि इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो। तो सभी बच्चे अगर हेल्प लेना चाहते हैं नोटबुक की तो नोटबुक की हेल्प लो, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। मैं किसी का भी कैमरा ऑन करा के किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। करिए। पोल में आंसर हर बच्चे को करना है। जो बच्चे अभी भी क्लास में आए हैं उनको भी मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है, आपको करना है 9/14 और 5/21 को जोड़ना है और आंसर करना है पोल में। जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर करें पोल में। ठीक है, सर क्या 2 मिनट रुकोगे? हाँ मैं तो रुका ही हुआ हूँ। करो आप सॉल्व। चलिए, आखिरी 30 सेकंड। 30 सेकंड और हैं आपके पास।
इसका मतलब आप लोगों ने ना तो होमवर्क किया है और ना ही क्वेश्चंस का जाकर रिवीजन किया है। बस क्लास में जो पढ़ा दिया वो आपने कर लिया, उसके बाद आपने 2-3 बच्चों को छोड़कर किसी ने भी ये क्वेश्चंस होमवर्क सबने किया? नहीं किया होगा, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से 3 स्टेप बताए थे, वो 3 स्टेप आपको फॉलो करने थे। आज दोबारा से 1 दिन बाद फिर क्लास होती है और फिर सब कुछ गायब है। जो बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास नहीं करते, उनको तो समझ में आएगा ही नहीं है, क्योंकि अगर पिछली क्लास की नहीं, तो फिर आपका ये छूट गया होगा। लेकिन जिन्होंने की है, अगर वो भी आंसर ठीक नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। काफी खराब परफॉर्मेंस थी इस क्वेश्चन में सभी की, और मैं आपको बता बताकर थक चुका हूँ। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था 3 स्टेप आपको फॉलो करने। 9/14 में 5/21 को जोड़ना। एक बार और देख लो। 9/14 में 5/21 को जोड़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें देख लो अंश और हर क्या है। 9/14 में 9 क्या है? अंश है। और 14 क्या है? हर है। इसी तरीके से इसमें 5 अंश है और 21 हर है। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें डाउट हो कि अंश और हर क्या होते हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट सर जिसको चेक ऑन डाउट, हो गया। हाँ, ऑन है चेक, चेक करिए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो कि अंश और हर क्या होते हैं, मुझे बताओ। सबको पता है अंश और हर क्या होते हैं? ठीक है। मैंने बताया था पिछली क्लास में पहला स्टेप, और कहा था कि कॉपी में लिख लो इसको, कि हर का एलसीएम लो पहले। हर का क्या लो? एलसीएम लो। हर क्या है यहाँ पर? 14 और 21। एलसीएम बताइए क्या आएगा? 14 और 21 का एलसीएम बताओ। सभी बच्चे अपनी कॉपी में 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। मैं कॉपी चेक करूंगा सबकी। सभी बच्चे अपनी कॉपी में 14 और 21 का एलसीएम निकालो। सभी बच्चे अपनी कॉपी में, ये जो हमारे हर हैं 14 और 21 यानी 14 और 21, इसका एलसीएम निकालो। क्या होगा? 42 होगा। ठीक है। तो 14 और 21 का एलसीएम क्या आया है? 42। कैसे आया देखो। 14 और 21 मैंने बताया था सबसे पहले हम किससे भाग करते हैं? 2 से। तो 2 सत्ते 14। 21 2 से भाग नहीं होगा, तो 21 ऐसे का ऐसे ही। उसके बाद 2 से कुछ भाग नहीं हो रहा, फिर 3 से देखो। 3 से 7 भाग नहीं होगा, तो ऐसे का ऐसे ही। लेकिन 21 तो भाग हो जाएगा। 3 सत्ते 21। और फिर ये ना 3 से भाग होंगे, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से। किससे भाग होंगे? सीधा 7 से। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। और जैसे ही लास्ट में सब जगह 1 आ जाता है, तो हम रुक जाते हैं। और एलसीएम मेरा यहाँ पर क्या आया? 2 × 3 × 7, यानी 2 × 3 = 6, 6 सत्ते 42। तो एलसीएम मेरा क्या आया? 42। तो यहां पर मैंने लिखा एलसीएम 42। पहला स्टेप यही था। दूसरा स्टेप मैंने बताया था, दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि हर से एलसीएम को भाग करो। किसी का माइक ऑन है? प्लीज अपना माइक बंद कर लो। प्लीज, प्लीज अपना माइक बंद कर लो सभी लोग। स्टेप 2 मैंने बताया था कि हर से एलसीएम को भाग करना है। हर से एलसीएम को भाग करो। ये मैं पिछली क्लास में भी मैंने 2 से 3 बार लिखवाया था, आज फिर से लिखवा रहा हूँ। प्लीज 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 नोट कर लो। हर से एलसीएम को भाग करना है। हर क्या है? 14। 14 से एलसीएम क्या है? 42। 14 से 42 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 3। उसके बाद स्टेप 3 क्या कहता है? कि जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। जो भी उत्तर आए उसकी
अंश में गुणा कर दो, अंश में गुणा कर दो। यानी क्या उत्तर आया हमारा? 3, 3 की कहां गुणा होगी? अंश में, यानी 9 में। तो 3 गुणा 9 प्लस, ऐसे ही इस भिन्न के साथ करो, हर का एलसीएम से भाग दो, सॉरी हर से एलसीएम को भाग दो। 21 से 42 को भाग दोगे तो 2 आया, और जो भी आंसर है उसकी अंश में गुणा कर दो। 2 की 5 में गुणा करोगे तो ये मैंने 2 गुणा 5 लिख दी। 3 नम कितने होते हैं? 27, 2 पंजे 10 बटे 42, 27 और 10 कितना हुआ? 37 बटे 42। तो आपका आंसर क्या हुआ? 37 बटे 42। क्लियर हुआ सभी को? पिछली क्लास में भी मैंने यही चीज बार 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 रिपीट की थी कि ये 3 स्टेप, इनको पढ़ो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन किसी ने नहीं किए और उसका रिजल्ट मैं यहां पर देख पा रहा हूं। काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है 37 बटे 42। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही था, बाकी सबका गलत था। बताइए, सबको क्लियर है यहां तक? आगे चले। आज हम सर सीखने वाले हैं कि भिन्नों को गुणा कैसे किया जाता है। यस, तो आज हम सीखने वाले हैं कि भिन्नों को गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आसान है। किससे? जोड़ने और घटाने से। ठीक है, तो देखो, चलो एक चीज पहले आप यहाँ देखो, मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना। भिन्न की गुणा करने में आपको क्या ध्यान रखना है? अंश की गुणा अंश में, अंश की गुणा अंश में, और हर की गुणा हर में, हर की गुणा हर में। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और सभी अपना दिमाग यहीं पर रखना, कोई भी इधर उधर ध्यान मत देना। जो चीज मैं बताने वाला हूं उसका आगे बहुत यूज होने वाला है। अगर आपने ये चीज सीखी तो क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सभी अपना माइंड यहीं कंसंट्रेट करें, कोई भी इधर उधर की चीज ना सोचे, सिर्फ स्क्रीन पर देखें। अगर हम दो भिन्नों की गुणा कर रहे हैं, मैंने दो भिन्न ली, एक ली मैंने 2/10 और दूसरी भिन्न मैंने ली 5/8। अगर मैं दो भिन्नों की गुणा कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं दो भिन्नों की गुणा कर रहा हूं, एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, ठीक है, ये पहली भिन्न हो गई और ये दूसरी भिन्न हो गई। ये पहली भिन्न का अंश है और ये पहली भिन्न का हर है। इसी तरीके से ये दूसरी भिन्न का अंश है और ये दूसरी भिन्न का हर है। यहां तक सबको क्लियर है? दो भिन्न मैंने ली है, पहली भिन्न है 2/10, दूसरी भिन्न है 5/8। 2/10 में 2 अंश है, 10 हर है। 5/8 में 5 अंश है और 8 हर है। अब जो मैं बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप दो भिन्नों की गुणा करते हो तो आप किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हो, मतलब भाग दे सकते हो। जब आप दो भिन्नों की गुणा कर रहे हो तो किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को क्या कर सकते हो? काट सकते हो। मतलब 2 एकम 2, 2 से इस 8 को आप काट सकते हो, 2 चौक 8। अगर कट रहे हैं तो ध्यान देना, अगर कट रहे हैं तभी काटना है, जबरदस्ती नहीं। तो इस 2 से आप इस 8 को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो। कैसे? कैसे काट सकते हो? 2 एकम 2 और 2 चौक 8। इसी तरीके से आप इससे काट सकते हो, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। समझ में आया मैंने क्या बताया? मतलब आप ऐसे क्रॉस करके काट सकते हो, किसी भी अंश को किसी भी हर से काट सकते हो जब आप गुणा कर रहे हो भिन्नों की, है ना? एक्सक्यूज या मी सर। यस, सर हम 2 से 10 को नहीं काट सकते हैं, बस क्रॉस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं समझा नहीं, दोबारा पूछिए। इन दो भिन्नों में हम ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं या फिर नहीं नहीं 2 नहीं, को 10 से भी काट सकते हैं? 2 को 10 से भी काट सकते हो। मैं अपनी पूरी ओके बात सर। करने ही वाला था, आगे मैं यही बताने वाला था आपको। देखो, पहली मैंने जो लाइन बोली वो ध्यान से सुनो। आप किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हो, कोई भी भिन्न हो, किसी का भी अंश हो,
कोई भी भिन्न हो, किसी का भी हर हो, किसी को भी किसी से भी काट सकते हो जब आप गुणा कर रहे हो। आप इस 2 को इस 10 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप सीधा सीधा भी काट सकते हो, आप ऐसे क्रॉस भी काट सकते हो। समझ में आया? यस ये सर। देखो, ये इसी भिन्न का अंश और हर है, ये इसी भिन्न का अंश और हर है, तो आप इसको भी काट सकते हो। और ये अलग अलग भिन्नों के अंश है, ये इस भिन्न का अंश है और ये दूसरे भिन्न का हर है, तो आप इसको भी काट सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब सभी को क्लियर हुआ? मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर कट रहा है तो उसको काट देना, लेकिन यस, कभी भी अंश से अंश मत काटना, क्योंकि अंश और अंश के बीच में गुणा का निशान है। अंश से अंश कभी नहीं कटता, ना ही हर से हर कटेगा। हमेशा अंश से हर या हर से अंश, ऊपर से नीचे ही काटना है। तो ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? बताओ, गुणा की जो मैंने प्रॉपर्टी ये बताई है, ये सबको यस क्लियर है? सर। ठीक है। अगर मैं यस आपसे सर। कहूं, अगर मैं आपसे कहूं इस गुणा की जगह में प्लस लिख दूं, 2/10 प्लस 5/8, तो आप इस 2 से इस 8 को नहीं काट सकते। जब आप प्लस कर रहे हो या घटा रहे हो, मैं घटा कर भी लिख देता हूं, 2/10 माइनस 5/8। जब आप जोड़ या घटा कर रहे हो, तो आप क्रॉस में नहीं काट सकते। क्रॉस में आप नहीं काट सकते, मतलब इस 2 से इस 8 को, इस 5 से इस 10 को नहीं काट सकते। इसी तरीके से इस 2 से इस 8 को और इस 5 से इस 10 को नहीं काट सकते। लेकिन सीधा सीधा काट सकते हो। मतलब सीधा सीधा काटने का मतलब कि आप क्या कर सकते हो, इस 2 से इस 10 को काट सकते हो। यहां पर भी आप इस 2 से इस 10 को काट सकते हो। तो जब गुणा कर रहे हो तो आप कहीं से भी कहीं कुछ भी काट सकते हो, कोई आपको रोक नहीं है। किसी भी अंश से किसी भी हर को काट सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन जब जोड़ और घटा की बात आती है, जब हम भिन्नों को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो आपको सिर्फ सीधा सीधा काटना है। जिसका अंश ले रहे हो उसी का हर से काटना है अगर कट रहा है तो ये डिफरेंस सभी को क्लियर है? ये तो सर डिफरेंस सभी लेकिन को सर क्लियर है? आपने ये टॉपिक स्टार्ट होने पर नहीं बताया कि उनसे काट सकते हैं, हमने कितने क्वेश्चन किए। हाँ, ये मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं वहां लेकिन पर सर बताता। जोड़ में और माइनस करने में हम इसको काट सकते हैं, मतलब क्रॉस नहीं काट सकते, लेकिन ऊपर नीचे क्रॉस नहीं काट काट सकते सकते, देखो मैंने वहां पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना चाहता था। अगर मैं वहां पर बता देता तो डिफरेंस उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पर मैंने इसलिए बताया कि जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए, अंतर समझ में आए, कि जब गुणा कर रहे हैं अब आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। अगर मैं इसको पहले बताता तो शायद आप भूल जाते, लेकिन अब मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको दो चीजें अलग अलग दिख रही है। जब हम गुणा कर रहे हैं तो क्रॉस क्रॉस करके काट सकते हैं, लेकिन जब हम जोड़ या घटा कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं काट सकते, सीधा सीधा काटना है। ठीक है? हाँ जी, जिनका ये डाउट था वो बताइए, जो भी पूछ रहे थे। और कोई डाउट है आपका? क्लियर होगा सभी को? ठीक है। सर एक बार और समझा दो ये साइड वाले। ओके। और कोई, और कोई स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो? सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, बाकी सबको समझ में आ गया? पूछो, अभी अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। देखो, साइड वाले जो मैंने बताए हैं, मैंने साइड में इसलिए बताया है ये कि देखो जब आप गुणा कर रहे हो, यहाँ पर आप गुणा कर रहे हो भिन्नों की, तो यहाँ पर आप किसी भी अंश से किसी भी हर को काट सकते हो। 2 से 8 को, 2 से 10 को, 5 से 10 को काट सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पर प्लस लगा दूं 5/8, और ऐसे ही 2/10 माइनस 5/8, अगर मैं यहाँ पर गुणा की जगह प्लस या माइनस लगा दूं, तो आप इस 2 से इस 8 को नहीं काट सकते, इस 2 से इस 8 को नहीं काट सकते, इस 5 से इस 10 को नहीं काट सकते। काट किसको सकते हो? उसी भिन्न का अंश होना चाहिए और उसी भिन्न का हर। मतलब एक ही भिन्न का अंश और एक ही भिन्न का हर, मतलब जैसे
2 से आप इस 10 को काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ऐसे यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब सीधा सीधा काट सकते हो। ऐसे क्रॉस नहीं काट सकते जब आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, लेकिन गुणा में आप कैसे भी काट सकते हो, सीधा सीधा काटो, है ना, या फिर क्रॉस में काटो। तो ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि गुणा में बहुत ज्यादा यूज होती है, जोड़ और घटा में इतना यूज नहीं होता इसका, क्रॉस वाले का, क्योंकि क्रॉस अप्लाई ही नहीं होता इसमें। तो यहाँ पर ज्यादा यूज होगा इस चीज का, और अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। अंतर सभी को क्लियर है दोनों चीजों में, तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बताओ, ठीक है? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछो। यस सर। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं फिर। जो हम गुणा करते हैं वो कौन कौन से 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक है एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, और दूसरा है भिन्न का भिन्न से गुणन। तो दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको कहा जाए कि 4 को 2/3 से गुणा करो, तो 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 2/3 एक भिन्न है। तो यहाँ पर एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं 4 को 2/3 से। तो आपको याद होगा मैंने अभी अभी बताया था कि हम गुणा कैसे करते हैं, अंश की अंश में गुणा करते हैं, अंश की अंश में और हर की हर में। ठीक है, अंश की अंश में गुणा होती है और हर की हर में गुणा होती है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? सभी बच्चे बताओ, क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता हो कि नहीं, मैं 4 को 4/1 नहीं लिख सकता? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? सभी लोग बताइए। लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 को 4/1 लिखा, फिर गुणा 2/3। अब 2 भिन्न है आपके पास, कितनी भिन्न है, 2 भिन्न है। तो जो पहली भिन्न 4/1 है, उसका अंश है 4 और इसका हर है 1। इसी तरीके से इसका अंश है 2 और इसका हर है 3। तो मैंने आपको क्या बताया, अंश की अंश में गुणा, यानी 4 की 2 में गुणा, तो क्या आएगा 8। और इसी तरीके से 1 की 3 में गुणा, तो क्या आएगा 3। तो आपका आंसर क्या आया, 8/3। तो ये सबको क्लियर हुआ। मैंने 4 को 4/1 इसलिए लिखा जिससे अच्छे से समझ में आया कि ऊपर की गुणा ऊपर होगी, यानी अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। तो आपका आंसर आया 8/3। ठीक है, बताइए। हालांकि आप ये कह सकते हो कि सर ये तो भिन्न है ही नहीं, 4 एक भिन्न होती ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने बताया था पूर्ण संख्या कभी भी भिन्न नहीं होती। लेकिन फिर भी आपने अंश और हर कैसे लिख दिया? ठीक है, तो ये मैंने भी सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है कि किस तरीके से ये काम करता है ना। 4 की गुणा 2 में और 1 की गुणा 3 में। हालांकि ये 4/1 एक भिन्न नहीं होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट तरीका ये हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि आप क्या करो, हमेशा पूर्ण संख्या की गुणा अंश में कर दो। यानी 4 को 4/1 ना लिखकर आप क्या कर दो, 4 की गुणा सीधी 2 में कर दो, पूर्ण संख्या की गुणा अंश में। तो 4 दूनी 8 और बटे में 3। तो एक डायरेक्ट तरीका हो गया। वो जो मैंने पहले बताया था वो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताया था, लेकिन डायरेक्ट तरीका इसका क्या है कि पूर्ण संख्या की गुणा अंश में। पूर्ण संख्या है ना 4 है, उसकी गुणा किस में कर दो, अंश में। तो 4 दूनी 8 और बटे में 3। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो सबको क्लियर हुई ये चीज? बताइए, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो इस तरीके से हम किसी एक पूर्ण संख्या की भिन्न में गुणा करते हैं। ओके, चलिए सर एक ठीक है, बार और समझा दो प्लीज। एक बार और समझा देता हूँ। ओके सर। देखो, 4 को 2/3 से गुणा करना है, यहाँ पर लिखा है 4 गुणा 2/3। आपको कुछ नहीं करना, इसकी गुणा सिर्फ अंश में कर दो। 4 दूनी कितना हो गया 8 और बटे 3। एक तरीका तो मैंने ये बताया। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4/1 लिख सकता हूँ, गुणा
3। मैंने कहा कि ऊपर ऊपर गुणा कर दो, यानी 4 की गुणा 2 में कर दो तो 8 आया, और नीचे नीचे गुणा कर दो, 1 की गुणा 3 में कर दो तो कर दो 3। तो किसी भी तरीके से आप कर लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। एक तरीका ये था कि सीधी 4 की गुणा ही 2 में कर दो तो 8/3 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि 4 को लिख लो 4/1 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 की गुणा 2 में की तो 8, और 1 की गुणा 3 में की तो 3। ठीक है, बताइए सबको क्लियर है? ओके सर। ठीक है, यस। तो इस तरीके से हम जो है भिन्नों की एक पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको 20 की गुणा करनी है 4/5 में, तो क्या आंसर आएगा? 20 की गुणा करनी है 4/5 में। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें इस क्वेश्चन। 3/5। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। मैं किसी का भी कैमरा ऑन करा के कॉपी चेक कर सकता हूं। हमेशा जब भी आपका आंसर आया करे तो आप अपने आंसर में ये जरूर चेक कर लिया करो, क्या मैं, मेरा जो आंसर आया है, जो भिन्न आई है, क्या मैं उसको सरल कर सकता हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? क्योंकि आपको आंसर हमेशा भिन्न को सरल करके ही देना है, सिंप्लीफाई करके ही आंसर देना है। तो जो बच्चे 80/5 आंसर बता रहे हो, तो आप इसको सरल नहीं कर सकते क्या? क्या आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते 80/5 को? 80/5 का मतलब क्या है कि 80 को 5 से भाग दो। तो जब आप 80 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 16। तो इसका आंसर 16 होगा। 80/5 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा भिन्न को सरल करके लिखना है। हमेशा भिन्न को सरल करके लिखना है, ठीक है। ओके, ओके मोहित, वेरी गुड, वेरी गुड मोहित। चलिए एक एक करके कॉपी दिखाइए सभी लोग। आरती आप दिखाइए अपनी कॉपी, आपने सॉल्व किया आरती? अच्छा, जिसका मैं नाम लूँ सिर्फ वही कैमरा ऑन करे, बाकी अपना कैमरा ऑफ कर लो। आरती का मैंने नाम लिया है तो सिर्फ आरती अपना कैमरा ऑन करें। आरती आपने अपनी कॉपी नहीं दिखाई, मुझे दिखी नहीं कॉपी, आप दोबारा से कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाइए। ठीक है, कुलदीप पवार नाम से जो स्टूडेंट हैं वो अपनी कॉपी दिखाइए, कैसे सॉल्व किया आपने। देखो, अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, आपको समझ में नहीं आया, तो मुझे बता दो कि सर मुझसे सॉल्व अभी हुआ नहीं है या मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं किसी और का नाम लूँ फिर। ओके, 80/5, ठीक है, वेरी गुड। कुलदीप पवार नाम से जो स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। 80/5 भी सही है, लेकिन आप इसको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। मनीष आपने किया सॉल्व? मनीष, मनीष, ओके मनीष, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, आप अपना कैमरा बंद कर लो। मनीष के बाद है मोहित। मोहित, दोनों मोहित दिखा दो अपनी कॉपी। ओके मोहित कश्यप, वेरी गुड, आप अपना कैमरा ऑफ कर लो। ओके, आपने कैसे किया है? 20 4 80, यस वेरी गुड। आप 80 को 5 से भाग कर सकते हो तो 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो वो। इसके बाद प्रिंस आर्मी का फैन एंड रॉनिक, आप दोनों दिखाइए। मेरा गलत हो गया था। ओके रॉनिक, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है रॉनिक, वेरी गुड। हाँ जी, मेहताब नाम, मेहताब शायद आपका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप दिखा दीजिए अपनी कॉपी एक बार। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, यस, यस वेरी गुड, दोनों तरीकों से आपने सॉल्व किया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मेहताब नाम से जो स्टूडेंट हैं, एक्सीलेंट।
मतलब आपने वो किया है जो मैं अभी करने वाला था। वेरी गुड। ओके, साहिल, साहिल बाबा नाम से जो स्टूडेंट हैं। ओके मोहित, वेरी गुड मोहित। साहिल बाबा नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए। सबने अपनी कॉपी दिखाई है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सुमित कुमार एंड भरत, सुमित कुमार एंड भरत अपनी कॉपी दिखाइए दोनों लोग। ओके, ठीक है सुमित, आप अपना कैमरा बंद कर लो। वेरी गुड। भरत, भरत आपको मेरी आवाज आ रही है? समझ नहीं आया? ठीक है, देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था। देखो मैं इस 20 को लिख सकता हूँ 20/1, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5। तो मेहताब ने जैसे सॉल्व किया वो मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी अभी बताया था कि जब आप दो भिन्नों की गुणा कर रहे हो और अगर किसी भिन्न का अंश किसी भिन्न के हर से कट रहा है तो उसको काट लो। तो जैसे यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये 20 जो है वो 5 से कट जाएगा, ये 20 5 से कट जाएगा, है ना? तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या बचा? 4/1 गुणा 4/1। तो ये मैंने बताया था ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे, यानी अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। तो 4 गुणा 4 कितना हुआ? 16। और 1 गुणा 1 कितना हुआ? 1। और 16/1 कितना होता है? 16। तो ये आंसर आपका आ गया 16। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका भी देखो कि आप डायरेक्ट सर कर लिया दिखाता हूँ। 20 को लिख दो 20/1 गुणा 4/5। तो 20 की गुणा 4 में करो, जो मैंने बताया था ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे। तो 20 चौक कितना हुआ? 80। और 5 एकम कितना हुआ? 5। तो जब आप 80 को 5 से भाग करोगे, 80 को 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 0, 5 ही 30। तो आपका आंसर क्या आया? 16। ऐसे भी 16 आएगा और ऐसे भी 16 आएगा। तो बताओ दोनों तरीके समझ आए? ये फर्स्ट तरीका है, ये सेकंड तरीका है, दोनों क्लियर है? दोनों चीजें। तो आपका जो करने का तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए, पहले आप अपने क्वेश्चन को देखो और आप पहले ये चेक करो कि क्या कुछ कट रहा है, क्या कुछ मैं काट सकता हूँ, सॉल्व हो रहा है कुछ। अगर कुछ सॉल्व हो रहा है, कुछ कट सकता है तो उसको काटो, उसके बाद गुणा करो। ठीक है, पहले आप ये ढूंढा करो क्वेश्चन में कि क्या मैं कुछ कैंसिल कर सकता हूँ। उससे क्या होगा? आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान होगी। ठीक है, क्वेश्चन और आसान होगा जब आप किसी संख्या को कैंसिल आउट कर रहे हो, काट रहे हो। तो सबको क्लियर है किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है? तो पोल में क्वेश्चन करें, पोल में क्वेश्चन करें, बताइए। अगर सबको क्लियर है तो आगे चले पोल का क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, तो 30 की गुणा करनी है 7/20 में। 30 गुणा 7/20। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे पोल में। ध्यान रखना इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। चलिए करिए, आसान सा क्वेश्चन है। जब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो उनके नाम है आरती। सर यस। सर मान लो कोई दो डिजिट सर एक टेबल में आ रही है तो सर वो कट जाएंगी। यस, वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी दो संख्याएं हैं उनको काटने से मतलब ही क्या है कि वो एक टेबल में आ रही हैं। जैसे मैंने 20/5 लिखा तो मैंने उनको काटा क्योंकि 5 और 20 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 एकम 5, 5 चौक 20। ऐसे ही ये 30 और 20 हैं, ये भी किसी एक संख्या के पहाड़े में आएंगे। तो आपको वो पता होगा, आप खुद देखिए कैसे आएंगे। यस सर आरती। कर दिया क्वेश्चन। ओके, पोल में आपको आंसर करना है। वेरी गुड, सही आंसर है आपका। प्रिंस आर्मी का फैन राजवीर सिंह के नाम से है, मोहित कश्यप, मनीष मेहताब, मोहित, सुमित कुमार, रौनिक, कुलदीप पवार, अमित दहिया,
एंड शिशाराम कुमार, इस नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। वेरी गुड, यस। तो हाँ जी, 4 लोगों ने आंसर कर दिया है, चारों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो 30 और 20 किसी एक संख्या के पहाड़े में आते हैं। अब बताओ 30 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं, उससे इनको काट लो, उसके बाद आसान हो जाएगा कुछ। बाद में भी काट सकते हो या पहले गुणा कर लो फिर काट के देख लो। चलिए आखिरी 30 सेकंड है। हाँ जी, वेरी गुड। लास्ट 10 सेकंड। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। ओके, तो देखो ध्यान से देखो, 20 और 30 दोनों किसके पहाड़े में आएंगे, 10 के पहाड़े में आएंगे ना, 10 के पहाड़े में आएंगे दोनों। तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो यहां पर ये क्या आया, 3 गुणा 7/2। 3 को मैं 3/1 लिख दूं। अब 3 की गुणा 7 में करोगे तो 21, और 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2। तो आपका आंसर आया 21/2, यानी ऑप्शन ए। दूसरा तरीका क्या था कि 30 गुणा 7/20 था, इस जीरो से मैं इस जीरो को काट दूं। आप ये बताओ, क्या आपको ये चीज पता है, कितने बच्चों को ये चीज पता है कि मैं इस जीरो से इस जीरो को सर काट मुझे सकता पता है। हूँ? ठीक है, कोई ऐसा सर स्टूडेंट जिसको ना पता हो? मुझे पता सर सर। मुझे भी पता है। देखो, जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें। अगर आपके सामने दो संख्या है और वो किसमें है, बटे में है। मैंने जैसे लिख दिया 300/1000। दो संख्याएं हैं, दोनों बटे में है, और दोनों संख्याओं के लास्ट में जीरो आ रही है। दोनों संख्याओं के लास्ट में जीरो आ रही है। तो देखो, अगर दोनों संख्याओं के लास्ट में जीरो आ रही है तो मैं उन दोनों जीरो को आपस में, या उस जीरो को आपस में काट सकता हूं। जैसे 3 के बाद 2 जीरो आ रही है तो मैं 2 जीरो से नीचे ये लास्ट की 2 जीरो काट सकता हूं। अब ये चीज आई कहां से, ये चीज आई कहां से, तो देखो ये चीज ऐसे आई, जैसे मैंने लिखा 30/20। तो मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 10। ऐसे ही 20 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 10। और 10 से 10 यहाँ पर कट जाता है तो आपका आया 3/2। तो हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस ना करके हम सिर्फ क्या करते हैं कि 0 से 0 काटा, तो ये बन गया 3/2। ठीक है, यानी अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, दोनों के बीच में भाग का निशान है, बटे का निशान है, और वो दोनों संख्याएं के अंत में जीरो आ रहा है, तो आप उन जीरो को एक दूसरे से काट सकते हैं। तो इसी तरीके से, हाँ, लेकिन अगर बीच में जीरो आ रहा है, मैंने लिख दिया 300 बाद 5/30, तो क्या आप इस जीरो से इस जीरो को काट दोगे, नहीं, तब नहीं काट सकते। लास्ट में जीरो आना चाहिए, लास्ट में जीरो आना चाहिए। बीच में जीरो आ रहा है तब नहीं काट सकते, फिर तो हमारी मैथ ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास ऐसा होता, यहाँ पर एक जीरो होती, तो आप इस जीरो से इस जीरो को काट देते। लेकिन बीच में अगर जीरो आ रही है तब नहीं काटना, याद रखना, अंत में जीरो आ रही है तब। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन था। तो 30 को 7/20 से गुणा करना था, तो मैं इस जीरो से इस जीरो को काट सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर बचा सिर्फ 3 गुणा 7/2, और ये क्या हुआ, 21/2। और तीसरा तरीका क्या है इसको करने का, कि 30 गुणा 7/20 लिखा था, आप सिंपल पहले 30 की 7 में गुणा करते। तो जब 30 की 7 में गुणा करोगे तो 210 आया, और नीचे 20 आ गया, और इस जीरो से जीरो को काट दिया, तो आपका आंसर आया 21/2। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, आंसर वही आएगा 21/2, यानी ऑप्शन। सबको क्लियर हुआ?
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 21/2। अब बात करते हैं भिन्न के भिन्न से गुणन। तो ये भी वही होगा जैसे हमने पिछला किया। ठीक है, जैसे 4/3 की 5/6 से गुणा करनी है। 4/3 की गुणा करनी है 5/6 से। तो सभी बच्चे करेंगे इसको। अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा। उससे पहले चेक कर लेना क्या कुछ मैं काट सकता हूँ, कुछ कैंसिल कर सकता हूँ। यस, करिए सर एक करिए इस क्वेश्चन को। सर वैसे ही करना जैसे ये करा था। हाँ, ऐसा ही तो है ये भी। इसमें पहले देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भिन्नों की गुणा होती है तो हम क्रॉस में कुछ भी काट सकते हैं। तो पहले चेक करो क्रॉस में या सीधा कुछ कट रहा है, उसको काटो। अगर नहीं कट रहा है तो सिंपल अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा। चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन आपको, उसके बाद फिर आप करना। देखो सर यहाँ आंसर पर 10/9 है। यस, वेरी गुड, 10/9 आंसर होगा इसका। यहाँ पर दो भिन्न है, एक भिन्न है 4/3 और दूसरी भिन्न है 5/6। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखो कि क्या मैं कुछ कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें 4 और 6 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। 4 और 6 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो मैं इनको 2 से काट सकता हूँ। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये चीज समझ आई कैसे किया मैंने? 4 और 6 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में। तो मैंने इनको 2 से काटा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये क्या बन गया? 2/3 गुणा 5/3। अब अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। तो 2 की गुणा 5 में करोगे तो 10 और 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9। आपका आंसर आया 10/9। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर लिखा है ना 4/3 गुणा 5/6। आप पहले इनकी गुणा कर लो। 4 की गुणा 5 में करोगे तो क्या आया? 20 और 3 की गुणा 6 में करोगे तो क्या आया? 18। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों किससे कटेंगे? 2 से, है ना? 2 निम 18 होते हैं और 2 धाम 20 होते हैं। तब भी आंसर क्या आया? 10/9। तो देखो सिंपल तो आप सिंप्लीफाई तो आपको करना पड़ेगा, सरल तो आपको करना पड़ेगा। चाहे आप यहीं पर कर लो या जब आपका आंसर आ जाए उसके बाद कर लो। और मैं आपको कहूंगा कि आप शुरू में ही कर लो तो अच्छा है। अगर आप शुरू में ही जब आपके पास क्वेश्चन आया पहले ये देख लो कि क्या कुछ मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्या कोई ऐसी अंश और हर हैं, क्या कोई ऐसी संख्याएं हैं जो एक ही संख्या से काटी जा सकती है। तो यस, 4 और 6 ऐसी संख्या जो 2 से काटी जा सकती है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। समझ में आया सभी को? बताइए सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे होगा? किसी को डाउट है तो यस सर। पूछिए, किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो इस तरीके से हमने 4/3 और 5/6 की गुणा की, और गुणा करने के बाद यहाँ पर बाद में काटा गया है। 4 की गुणा 5 में करी तो 20 आया, 3 की गुणा 6 में करी तो 18। और इस फिर 20 और 18 को हमने काटा 2 से, तो 2 धाम 20, 2 निम 18। तो आपका आंसर आया 10/। तो सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 5/10 गुणा 8/5। इसको सॉल्व करिए। 5/10 गुणा 8/5। 5/10 की गुणा 8/5 में कर दी। ओके, मनीष का आंसर आ गया है। बाकी लोग बताइए क्या आंसर होगा। ओके, मेहताब का आंसर आ गया, वेरी गुड। सर हाँ जी, सर कैमरा ऑन करके दिखाऊं? चलिए दिखाइए, आप दिखाइए मोहित, कैसे किया आपने? थोड़ा क्वेश्चन की तरफ लेके जाइए जहां आपने, यस, ओके। तो आपने 5 से 5 को काटा है। ओके, वेरी गुड। और 2 से 8 को और 10 को काटा तो 4/5। यस, वेरी गुड। चलिए, और किसने सॉल्व किया है? जिन जिन बच्चों ने सॉल्व किया है सभी अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ।
जिन जिन बच्चों ने सॉल्व किया है ओके, सभी अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए। सर मैंने दिखा दी। ओके यस मैंने देख लिया। चलिए ठीक है, देखो मैं इसको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। चलो मैं किसी एक बच्चे का नाम लेता हूँ, फिर वो दिखाए अपना कैमरा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि समझ में आ भी रहा है या नहीं। कुलदीप पवार नाम से स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए आप। सर मैंने समझ में नहीं आया था। अच्छा ठीक है, साहिल बाबा नाम से जो है आप दिखाइए अपनी कॉपी। ठीक है, मतलब इनको भी नहीं आया समझ में। सुमित सर कुमार, मैं दिखाऊं? मैंने देख लिया है भरत आपकी कॉपी। सुमित कुमार, सर जी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। तो इस आपको पहले वाला तो समझ में आ गया था ना, वही काम हमें यहाँ पर करना है जो हम पहले कर रहे थे। देखो 8 की 5 में गुणा करोगे तो 40 आएगा। ऊपर की गुणा ऊपर होती है, नीचे की गुणा नीचे होती है। 5 की गुणा 8 में करोगे तो 40 आया, ठीक है। और 10 की गुणा 5 में करोगे तो 50 आया। और इस 0 से ये 0 कट गई तो आंसर आया 4/5। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि 5/10 गुणा 8/5 था। तो मैंने आपको कहा था कि आप भिन्नों में काट सकते हैं किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से। तो देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसी तरीके से ये 8 और 10 किससे कटेंगे? 2 से। 8 और 10 किसके पहाड़े में आते हैं? दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं ना। तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो अब क्या आंसर आया आपका? 1/5 गुणा 4/1। अब 1 की गुणा 4 में करोगे तो 4, और 5 की गुणा 1 में करोगे तो 5। तो आंसर आया 4/5। सर तो हर से ऐसे हर कर लो। कटेगा ना? हर से हर नहीं काट सकते, यही तो चीज मैंने बताई थी आपको। इसको इससे इसको कैसे काट दोगे? बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा का निशान है। काटते आप जब ही हो जब बटे का निशान हो। गुणा का जी मतलब सर। क्या होता है कि 10 की 5 में गुणा होगी, तो आप भाग कैसे कर सकते हो? सर अंश अंश कट सकता, हर नहीं कट सकता। अंश अंश भी नहीं कटेगा। अंश अंश की तो मैं गुणा कर रहा हूँ ना काफी देर से। 5 की 8 में गुणा करी तो 40 आया। ये तो मैं गुणा कर रहा सॉरी हूँ। सर मैं अंश की सॉरी अंश सर में मैंने और हर की हर में गुणा कर रहा हूँ मैं काफी देर से। तो भाग ओके सर। काटने की तो बात आ ही नहीं सकती। काटने का मतलब क्या होता है? भाग देना। काटना जब मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है? भाग देना। तो देखो इनकी तो मैं गुणा कर रहा हूँ ना, 5 और 8 की, 10 और 5 की। यस सर। तो हमेशा जो आप भाग दोगे, जब जो काटोगे वो अंश और हर को काटोगे एक दूसरे से। यानी इस 5 से ये 5, 8 से 10। और काटने का मतलब ये है, जब मैंने भिन्न पढ़ाई थी आप सभी को, मैंने सिंप्लीफाई करना सिखाया था भिन्नों को, शायद आप भूल गए हैं। तो आप इस 5 से इस 10 को भी काट सकते हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्योंकि ये 5 अंश है और 10 हर है। इस 5 से इस 5 को भी काट सकते हो, क्योंकि ये 5 अंश है और ये 5 हर है। ये 8 और 10 दोनों 2 के पहाड़ में आते हैं, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ऐसा कर सकते हो। और अगर ऐसा भी नहीं करना तो आप सिंपल क्या करो, पहले गुणा कर लो। मैंने तो 1 मिनट, यस, 5/10 जैसे मैंने यहाँ पे किया, यस, जैसे मैंने यहाँ पर किया। 5 की 8 में गुणा की तो 40 आया, 10 की 5 में गुणा की तो 50 आया। फिर उनको काटना पड़ेगा आपको, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर हुआ सभी को? बताओ। ये क्वेश्चन है 14/15 की गुणा करनी है 5/7 में। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी ये 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इस 5 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो इस तरीके से आपको कैंसिल आउट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। आधा तो मैंने बता ही दिया है। यस करिए। सर कर दिया। ओके वेट करें थोड़ा, जब तक बाकी लोग करते हैं। देखो बस अपने माइंड में आपको इतनी चीज याद रखनी है कि अंश से अंश की गुणा होती है। हम उसको नहीं भाग दे सकते, काट नहीं सकते। हर की हर से गुणा होती है, हम उनको भाग नहीं दे सकते।
भाग देना है तो अंश और हर को दो। अब चाहे आप किसी भी भिन्न का अंश ले लो और किसी भी भिन्न का हर ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता जब आप गुणा कर रहे हो तब। ठीक है, तो ये है छोटी सी बात। तो ये थोड़ा अपने आपको अपने माइंड में थोड़ी याद रखनी पड़ेगी कि अंश से अंश की गुणा, हर की हर से गुणा। ओके, वेरी गुड। चलिए बाकी लोग भी आंसर दे जो बच गए हैं। आखिरी 15 सेकंड है आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स। वेरी गुड। 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, बाकी सबका आ चुका है आंसर। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो कि सबसे आसान है वो ये है कि आप इसको यहाँ पर क्या कर लो, कैंसिल आउट कर लो, काट लो। काटने से मतलब क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक पहाड़े में आ रही है, जैसे 14 और 7 दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं। 14 और 7 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 7 के पहाड़े में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ऐसे ही 5 और 15 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो ये भिन्न आपकी बदल गई है 2/3 में गुणा, और ये भिन्न बदल गई है 1/1। अब आपको अंश में, अंश की अंश में गुणा करनी होती है और हर की हर में गुणा करनी होती है। तो 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2, और 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3। आपका आंसर आया 2/3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2/3। ठीक है, बताइए क्लियर है सबको ये? यस सर। और एक और क्वेश्चन करें। इसमें आपको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 की गुणा करनी है 3/2 में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे सभी लोग और आंसर करेंगे पोल में। सर आई हैव डन। ओके, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, जब तक बाकी लोग कर लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। यस, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें। बहुत आसान क्वेश्चन था। सीधा सीधा आपको दिख रहा है इसमें कि मैं यहाँ पर किससे क्या काट सकता हूँ, किससे क्या भाग दे सकता हूँ। चलिए आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो देखो, मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं 4 को लिख सकता हूँ 4/1 गुणा 3/2। अब देखो, ये 4 और 2 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। ये 4 और ये 2 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में आते हैं ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहां से मेरे पास क्या आया? 2/1 गुणा 3/1। 2 की गुणा जब आप 3 में करोगे तो 6, और 1 की गुणा जब 1 में करोगे तो 1। आपका आंसर आया 6। साहिल एंड सुमित, आपका 12 कैसे आ रहा है? सर मेरा भी 6 ही आया है। 12 कैसे आया? प्रिंस आर्मी का फैन, आपने भी 12 आंसर दिया है। सर इनने सर वो मिक्स फ्रैक्शन वाले तरीके से कर दिया शायद। देखो, दोबारा सुन लो, दोबारा समझ लो। जो लोग 12 आंसर बता रहे हो, या तो आप इसको ऐसे कर लो, 4 की गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा? 12/2। 12/2।
और इसका मतलब क्या, 12 को 2 से भाग देना है, तो जब आप 12 को 2 से भाग दोगे तो 2 छिक्का कितना आया, 12। तो यहाँ भी आपका आंसर आया 6। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, कि मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4/1 गुणा 3/2। और ये 4 और 2 के पहाड़े में आते हैं ना दोनों, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये क्या बचा मेरा, 2/1 गुणा 3/1। 2 की गुणा 3 में करोगे तो 6, 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1। आपका आंसर आया 6, यानी ऑप्शन। बताइए, सुमित, साहिल एंड प्रिंस आर्मी, तीनों लोग जिन्होंने सी आंसर दिया है 12, क्लियर हुआ? गलती आपको अपनी समझ आ गई कि कहाँ गलती हुई है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, बाकी इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में करते हैं, या एक क्वेश्चन और कर लें? बताओ, एक क्वेश्चन और कर लें? सर एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और कर लो सर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे पूछ, 2 सही 2 की कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ सही है। सर कर सकते हैं। सर आवाज, आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। आवाज कट कट के आ रही है क्या? यस सर जी सर। आवाज कट कट आ रही है। अब ठीक है? यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा था कि क्या आप 4 सही 1/3 और 2 सही 1/3 इनकी गुणा करते हैं? यस सर। आज अभी लोग कट आपकी के आ आवाज रहे कट कट के सर जी आवाज कट कट के आ रही है। सर आवाज कट कट के आ रही है। हैं। ओके ठीक है, इस चार का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और अब कर लेते हैं होमवर्क।